बेंगलुरु से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जुमेरात के दिन आज सुबह बाद नमाज फज्र हज भवन से शुरू हुआ। 9:40 पर बेंगलुरु से जिद्दा पहली फ़्लाइट रवाना हुई। पहली फ़्लाइट से रवाना होने वाले 289 आज़मीन जिद्दा के लिए परवाज़ कर चुके हैं। बेंगलुरु के हज भवन से आज़मीन को एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए बसेस का इंतज़ाम किया गया था, जिसको रियासत के वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वज़ीर हज और बीदर से MLA रहीम ख़ान भी मौके पर मौजूद थे। आज़मीन हज की दूसरी परवाज़ रात 11:40 पर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ करेगी। इसके लिए आज़मीन की हज भवन से रवानगी बाद नमाज इशा से शुरू होगी। इस साल बेंगलुरु से कुल 10,987 आज़मीन हज की रवानगी होनी है। हर साल की तरह इस बार भी हज भवन में रज़ाकार आज़मीन की खिदमत के लिए पूरे जोश व खरोश के साथ मसरूफ़ हैं। 2024 की जो पहली फ्लाइट जो है आज रवाना हुई है। आज टोटल 3 फ्लाइट्स है। आज टोटल हजों का ये बार एप्लीकेशन आया 13,318 एप्लीकेशन आया। उसके अंदर हमारे को इस बार हज का कोटा जो मिला 10,130 पर 2 कोटा मिला है। उसके अंदर और रिमेनिंग बचे हुए थे 3,180 पर 4 बचे हुए थे। उसके अंदर 10,132 में 2,240 पर 6 कैंसिलेशन हुए थे। उसके अंदर कैंसिलेशन होने की वजह से खाली 940 पर 4 बचे अभी। तो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए हमने अपील कर दिया कि एडिशनल हमारे को 940 कोटा देंगे तो हमारा तमाम हाजियों जाने जैसा होता है। वो लोग 100% कोशिश करके देते करके वादा किए। इस बार अगर 940 हमारे को मिल गया तो तमाम हजाज इकराम इधर से रवाना होंगे करके सबसे पहले मैं जो भी हजाज इकराम जो हज के रवाना हुए उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। इस बार जो कर्नाटका का जो कोटा था, कर्नाटका 13,318 हमारा एप्लीकेशन आए हुए थे। हमारे को कर्नाटका को इस बार कोटा जो है 10,132 कोटा मिला था। यानी पिछली बार कंपेयर करेंगे तो 7,130 का कोटा था। इस बार यानी बढ़ के मिला, लगभग 2,700 तक लगभग बढ़ के मिला है। तो उसके अंदर अभी बचे हुए 3,180 पर 6, उसमें 2,240 पर 6 कैंसिलेशन हुए होने की वजह से खाली 940 बचे हुए हैं इसके अंदर जो एप्लीकेशन आए थे उसके अंदर। तो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट भी किया है कि हमारे को एडिशनल कोटा दो करके रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने वादा किया है, हमने एडिशनल कोटा देते करके आज वादा किया। आज पहली फ्लाइट रवानगी हुई है। आज हमारी कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम में शरीक होने का था। कभी भी सिद्धरामैया जब 2013 से लेके 2018 तक जब मुख्यमंत्री थे कभी भी हज इनॉग्रेशन कभी नहीं उन्होंने मिस नहीं किया। उसके साथ में जब खुर्रा हुआ वो खुर्रे के लिए भी हाजिर हुआ करते थे। इस बार इलेक्शन होने की कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से हमने इलेक्शन कमीशनर को परमिशन के लिए मांगा था, क्योंकि कल इलेक्शन सेकेंड फेज जो है कल खत्म हो गया 7 तारीख को। तो हमने इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन के लिए डाला था, परमिशन उन्होंने मना कर दिया, नहीं परमिशन देने को नहीं होता। उस वजह से हमारे स्टेट के हमारे मुसलमानों को चाहते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब ये फंक्शन में आ नहीं सके। उन्होंने आवाम से माफी मांगते हुए उन्होंने एक दुआ की दरखास्त करते हुए और हज की मुबारकबादी ने मुख्यमंत्री ने दिया है। की तरह इस बार आपकी तरफ से नहीं, हर साल जैसे लंगर लगता था इस बार भी वैसे ही लंगर लगाए। जो भी हाजियों के साथ आते, जो हाजियों का जो खाने का इंतजाम होता है बाकायदा इधर हज कमेटी से कराया जाता है। जो हाजियों को जो छोड़ने के लिए आते हैं उनके साथ में कोई भी एक हाजी को छोड़ने के लिए 8-10 जन आते हैं, तो उनका खाने का इंतजाम इधर नहीं हुआ करता था। तो ये हज कमेटी के सराउंडिंग के अंदर इतना होटल ठीक ना होने की वजह से हमने बहुत सालों से जो लंगर के नाम से हम लोग लगाया जाता था, इस बार भी वो लंगर लगाया गया है। मेरे ख्याल से रोज से सवेरे नाश्ते का लेके दोपहर का खाने का रात का खाने का मिला के 3 लोग भी एक 25 से 30 आदमी खाना खाते, तो वो कंटिन्यू लंगर इस बार भी लगाया जाए। बाहर से आने वालों के लिए भी इस बार अच्छा इंतजाम नहीं, हर एक के लिए खाना रहना हर तरीके की सहूलत है। जो हाजियों जो है कैंप में रहते हैं, जो उनके साथ जो छोड़ने के लिए उनको आते हैं, जो मेहमान बोलते हैं उनको अलग बाजू में हमारे मरहूम जाफर शरीफ साहब की जगह के अंदर
उनको अलग, लेडीज के लिए अलग इंतजाम किया है, जेंट्स के लिए अलग इंतजाम किया है, मस्जिद का अलग इंतजाम, लेडीज को अलग मस्जिद का इंतजाम किया है, जेंट्स को अलग मस्जिद का इंतजाम किया है, टॉयलेट बाथरूम का भी अलग, लेडीज और जेंट्स को दोनों करके वजू खाना सब अलग ही इंतजाम कराया गया। अस्सलाम वालेकुम। सभी मेरे हाजी भाइयों को और पूरे कर्नाटक की जनता को हज का मुबारकबाद देता हूं। और अभी हमारे साथ हाउसिंग और माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब है, और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम सिद्धरामैया साहब को भी और हमारे डीके शिव कुमार जी को भी और सभी को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि पहली फ्लाइट के आज हम झंडा बता के रवाना किए हैं। और पिछले बार से भी हज कैंप पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज दिए हैं हमारे हाजी भाइयों के लिए, डबल फैसिलिटीज। और पिछले बार से भी इस बार हाजी ज्यादा 2-3 हजार हाजी, पिछले बार 8,000 तक थे, इस बार 11-12 हजार तक हाजी भाई रवाना हो रहे हैं। तो हर तरीके के मेडिकल फैसिलिटीज रहते, एयरपोर्ट पे रहते, वॉलंटियर्स रहते, इस तरह से बहुत बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। और मैं जमीर भाई और सभी मेंबर्स, नसीर भाई और सभी हमारे हज कमेटी के मेंबर्स भी मौजूद है, और सब मिलके एक अच्छी सी फैसिलिटीज देने की हमारी कोशिश है। तो हमारे लिए हम दुआओं की गुजारिश है पूरे कर्नाटक की जनता को और हमारे देश की जनता को, हमारे देश के लिए, कर्नाटक के लिए हम सभी, मैं जमीर भाई मिलके रिक्वेस्ट किए हैं कि आप प्यार, मोहब्बत, शांति, तरक्की के लिए हज में जाके दुआ करिए बोल के इतना बोलते हैं। शुक्रिया। आज जो है हज ऑपरेशन 2024 का आगाज किया गया है। तो आज से पूरे 35 फ्लाइट्स बेंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे। हर बार बैंगलोर और मैंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है बैंगलोर के अलावा मैंगलोर नहीं है, इस बार सिर्फ बैंगलोर एक ही एम्बार्केशन पॉइंट है। और थोड़े हाजी जो हैं, जैसे कि बिहार के हैं, मुंबई के हैं और थोड़े अदर स्टेट्स के भी हैं, वो फ्रीडम दिया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया से कि कोई भी सिटीजन कोई भी एम्बार्केशन पॉइंट से जा सकता है। तो इस बार बिहार के भी कुछ 80 जा रहे हैं, उनके अफसरान भी इधर आ रहे हैं, 14 तारीख को इधर आ रहे हैं, उनके साथ हमारे हाजियों के साथ वो भी जा रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के जो भी थोड़े हाजी हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर से हज को जा रहे हैं। तो आज जो है पहली फ्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह जा रही है। सुबह के 9:45 को फ्लाइट है, सुबह करीब 9:45 बजे यहाँ से फ्लाइट निकलेगी। तो सारे इंतजाम किए गए हैं। इस बार हज इनॉग्रेशन प्रोग्राम नहीं कर सके हम लोग, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था। लेकिन बहरहाल सब हमारे हज कमेटी के मेंबर्स वगैरह सब आके, सब कोई मेंबर नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर सब खादिमुल हुज्जाज के हैसियत में आके इधर आज आए थे। कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था आज, क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट रहने की वजह से। तो सिर्फ सब आके इधर, मिनिस्टर हो, मेंबर हो, सब कुछ, और ऑफिसरान हो, यहाँ पर सब आके खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से आज काम किए हैं, हाजियों को जो है सेफ अपनी मंजिल जाके हज करके आने के लिए। तो पूरे इंतजाम तो हुए हैं। सऊदी हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी हम लोगों ने बात की है, तो वहां पर भी मक्के में, मदीने में भी, जब पूरे हाजी मदीने जा रहे हैं, मदीने में भी पूरे इंतजाम हो गए हैं। तो इस बार ये चीज है कि हज सुविधा जो है पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया से दिया गया है। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान है यूज करना हो, और उससे जो है बहुत ही हाजियों को उससे सहूलत होगी। जैसे कि आपको डॉक्टर की जरूरत है, किसी को बुखार है, वहां पर जाकर हॉस्पिटल में क्यू में खड़ना पड़ता था, लेकिन ऐप में अगर बुक कर देंगे तो किस टाइम पे कहाँ आना है इतना पैसा बता देते हैं, तो इमीडिएटली जाके आप हाजी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरी कोई भी जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, पानी का कुछ प्रॉब्लम है, जब कमरे में है, तो वो ऐप के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और अगर कोई किसी को खादिमुल हुज्जाज को मिलना है या उनसे कोई मदद चाहिए तो इमीडिएटली कांटेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का इंतजाम किए गए हैं। और थोड़े मीडिया में जो थोड़े गलत अफवाहें आ रहे थे कि हज कमेटी ने जो है 50 खादिमुल हुज्जाज को भेजने के बदले में कुछ सिर्फ 35 खादिमुल हुज्जाज को भेज रहे हैं बोल के। लेकिन खादिमुल हुज्जाज जो है, हम लोग यहाँ अंदाजा लगाते हैं कि कितने हाजी आते हैं, कितनी जरूरत है। हर टाइम भी जो है जितने क्या कहते हैं इतने ही भेजना कोई नहीं है। 200 का एक स्टैंडर्ड उन्होंने दिया है कि 200 हाजी के लिए एक खादिमुल हुज्जाज भेजना एक स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर हमको क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है कि ये लोग जो है खादिमुल हुज्जाज जो है
अगर जाके इतने लोगों का क्या कहते हैं मदद कर सकते हैं तो हम लोग उस हिसाब से भेजते हैं। तो आज 35 के प्लस 3 उसमें 3 औरतें हैं हाजी खादिम उल हज औरत का काफिला भी जा रहा है बगैर महरीन के जो 400 औरतें इधर से जा रही हैं, तो उनकी मदद के लिए भी हम लोगों ने लेडी खादिम उल हज को हमने भेजा है। बहरहाल उम्मीद है कि अच्छा इंतजाम, गुजरे साल भी अच्छा इंतजाम हुआ था, इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंतजाम होंगे। तो कैंप में भी जो है रिश्तेदार, हाजी के जो रिश्तेदार आए हैं उन लोगों के भी रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जबीर अहमद साहब जो हैं उन्होंने लंगर लगाया है, सारे लोगों को खाना का इंतजाम वहां पर करवाया है। तो खाने का इंतजाम चल रहा है। पूरे मेंबर जो है, जैसे मैं आपको बताया, मेंबर नहीं, खादिम उल हज की हैसियत में सब इधर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि पूरे मतलब हाजी आराम से जाके आराम से आएंगे। तो टोटल कितने हाजी हैं सर? पूरे जैसे अपने मिनिस्टर साहब ने कहा, हमारे कोटा जो था 10,136 कोटा था हमारा, तो उसके ऊपर और थोड़े एडिशनल देने के चांसेस, इसके अलावा जैसे 2,200 हाजी जो है कैंसिलेशन हुए थे, तो उसके कोटा हम लोगों ने उसमें फिलअप किया था। हमने कहा है कि इस बार जो हमारे बाकी के जो 900 बाकी हाजी हैं, इन लोगों का भी अगर अप्रूव कर देंगे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है काफी हाजी जो है नहीं जा रहे हैं उसमें से। तो हमने कहा कि उस कोटा अगर हम कर्नाटका को दे दें तो हमारे सारे हाजी, लास्ट टाइम जो है पूरे हाजी गए यहाँ से, तो इस बार भी हमारी वही कोशिश है। मैंने हज कमेटी के सीईओ साहब से बात किया है, उन्होंने बताया कि कोशिश करेंगे कि कर्नाटका को जो भी है कोटा, अगर 900 कोटा अगर कर्नाटका का हमको दे दिए तो सारे हाजी हमारे कर्नाटका के इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। हम तो इसलिए ना कैंप को ये 2 दिन पहले आने के लिए कहते हैं हम लोग, सो दैट उनको कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है कभी भी, क्योंकि सब कैंप में रहते हैं, सारे वॉलंटियर्स रहते हैं, ये लोग अपने यहाँ जाके उनको लेके आते हैं और वक्त के साथ वहां भेज देते हैं। कभी भी कोई फ्लाइट हाजियों की वजह से हो, कैंप की वजह से कभी भी डिले नहीं हुई। देखिए, जो सामान नहीं लेके जाना है इसके बारे में हज ट्रेनिंग में हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कह दिया है कि जैसे कि फायर आइटम्स है, वो लाइटर्स है, वो क्योंकि थोड़े लोग पकाने के लिए अपने सामान उधर लेके जाते हैं, तो उसके लिए क्लियरली लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी कैरिड इन एन एयरलाइन वो उन्होंने क्लियरली बता दिया है। क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके आना है, ये क्लियरली उन्होंने उनको ताकीद कर दिया है, ट्रेनिंग में बता दिया है। तो इसको हाजी लोग जरूर अमल करना चाहिए।